हमारे देश में लगभग 100 में से 70 से 75% लोगों में ये एक स्पेशल प्रॉब्लम होती है, जिससे एग डेवलपमेंट और स्पर्म का डेवलपमेंट बहुत ही प्रभावित होता है। फर्टिलिटी के लिए ये विषय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आज मैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर के आई हूँ और 5 इजी सॉल्यूशन भी बताने वाली हूँ, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और दवाइयों का इतना आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बिना दवा के भी आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन बी के बारे में, तो जिसका हमारे देश में लगभग 74 से 75% लोगों में विटामिन बी की कमी होती है। तो विटामिन बी से फर्टिलिटी का क्या संबंध है, क्या करता है विटामिन बी फर्टिलिटी में, क्या रोल होता है इसका। अगर विटामिन बी की कमी है तो क्या कमियां आती हैं हमारे बॉडी में। तो अगर विटामिन बी की कमी होती है तो एग का डेवलपमेंट प्रभावित होती है, वो ठीक से नहीं हो पाता और इसके वजह से इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, ओवुलेशन भी नहीं हो पाता है बहुत सारी महिलाओं में अगर विटामिन बी की कमी होती है। तो इसके वजह से बहुत सारी महिलाएं बहुत परेशान रहती हैं, बहुत सारी इलाज ले चुकी होती हैं, लेकिन एक छोटा सा बात उनको पता नहीं चलता है। इससे आपके ब्रेन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, आपको चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, नर्वस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ये सारे चीज़ से संबंधित है। आप जो भी काम करते हैं उस पे आप फोकस नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको विटामिन बी का कमी है। तो आप लेबोरेटरी में अपना चेकअप करवाइए, अपना ब्लड दीजिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको विटामिन बी का कमी है या नहीं है। अगर आप 1 साल से ट्राई कर रहे हैं, अगर नहीं आपकी प्रेगनेंसी हो रही है, आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप जरूर विटामिन बी का चेकअप करवाइए। लेकिन कुछ लक्षण भी ऐसे होते हैं जिनको आप समझ सकते हैं, जैसा कि आपको बहुत ज़्यादा थकान आना, थोड़ा सा चल दिए, थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं और आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आता है, मुंह में छाले हो जाते हैं और वो छाले आपको बार बार होते हैं, ठीक होते हैं फिर से हो जाते हैं, और आपको भूख नहीं लगती है, आप हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, आप लेते हैं बहुत ज़्यादा। इसके अलावा कई लोगों को हाथ पैर में मसल्स में झंझनाहट होती है, चींटी चलने जैसा लगता है, सर आपका भारी रहता है, भले ही आपके सर में दर्द हो या ना हो फिर भी आपको सर भारी जैसा लगेगा। ये सब लक्षण विटामिन बी की कमी से होता है। तो आपके अंदर विटामिन बी का कमी है, ये लगभग हर उम्र के लोगों में हो सकता है, बड़े में, बच्चों में, सब में लगभग देखा जाता है ये चीज। तो इसके लिए विटामिन बी आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो दवा से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, वो दवा लेना नहीं चाहते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में कुछ रेमेडी बताऊंगी, घरेलू उपाय बताऊंगी, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और अच्छे से समझ करके इस रेमेडी को करिएगा, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा 100%। तो सबसे पहला कि लगभग चना लगभग सबके घर में, सबके किचन में अवेलेबल होता है, सबके घर में मिल ही जाता है लगभग। तो चना आपको लेना है, वो चाहे आप भिगा कर के भी ले सकते हैं और चने को अकुरा करके भी ले सकते हैं, या आप भुना चना भी ले सकते हैं, जो मार्केट से लेकर के हम लोग आते हैं, भुना हुआ चना रहता है, या आप सत्तू भी ले सकते हैं। तो ये चना से रिलेटेड जो मैं 4 चीजें बताई हूँ, इसमें पर्याप्त विटामिन बी होता है। तो चने को अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा इम्पोर्टेंस जरूर दीजिए। तो अब चने का सातू का तब यूज कर सकती हैं, या आप खा सकती हैं, चाहे जैसे भी खा रहे हैं। तो जब आप ब्रेकफास्ट बनाते हैं उससे पहले जब आपको भूख लगती है तो आप ये खा सकती हैं। और आप सत्तू को क्या कर सकती हैं कि आप 1 चम्मच सत्तू ले लीजिए, थोड़ा काला नमक, थोड़ा जीरा पाउडर, और उसको घोल करके आधा ग्लास पानी में, 1 गिलास पानी में, जैसा आपके पास ग्लास हो, 1 चम्मच के हिसाब से आप उतना पानी लेकर के उसको घोल करके
आप पी सकते हैं। या आप कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा चना अपने पैकेट में ले सकते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा करके आप खा सकते हैं। या चना से बना हुआ कोई भी रेसिपी, चीला आप ले सकते हैं। आपको चना को शामिल करना है अपने डाइट में जरूर से जरूर। इसके अलावा आपको गाजर, चुकंदर, पालक आपको अपने रूटीन में शामिल करना है। पालक को कच्चा खाने से किडनी पे प्रेशर पड़ता है, तो आप कोशिश करिएगा कि पालक को कच्चा मत खाइएगा, उसको भून करके या आप सब्जी में डाल करके पालक पनीर बना करके, मतलब आप उसको इस तरीके से खाइए जिसमें वो कच्चा ना रहे। आप चाहे तो पालक को थोड़ा सा बॉईल करके और उसको ग्राइंडर में पीस करके और आप आटा में मिला करके उसका आटा गूंद करके उसका पूड़ी रोटी बना करके खा सकते हैं। अगला, दूध पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अभी बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष दूध बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। तो अगर आप दूध नहीं ले सकते हैं तो दूध का कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। पनीर ले लीजिए, बटर मिल्क ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, लेकिन 300 ग्राम से बने दूध से प्रोडक्ट या दूध आपको हर रोज जरूर लेना है। लेकिन अगर आप फर्टिलिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप इतना याद रखिएगा कि आप जो बाहर से दूध लेकर के आते हैं मार्केट से, वो यूज मत करिएगा बिल्कुल भी। आप कोशिश करिए कहीं गांव में अगर कहीं गौशाला हो तो वहां से आप लेकर के आइए। किसी घर भी दूध मिल जा रहा है तो वहां से आप दूध लेकर के आइए, मार्केट का दूध यूज मत करिए। अगर आपको नहीं दूध मिल रहा है कहीं गांव में कहीं भी, तो मार्केट से आप दूध लीजिए, लेकिन वो फुल क्रीम मिल्क होना चाहिए, क्रीम वाला दूध होना चाहिए वो। अगला, आप मूंग का हो गया, चना हो गया, गेहूं हो गया, आप जिस भी अनाज से आप अकुरा करके आप उसको खाते हैं, आप वो चीज आप जरूर लीजिए, अपने डाइट में वो चीज जरूर शामिल करिए। आप कच्चा स्प्राउट मत लीजिएगा, उसको हल्का सा भून लीजिएगा, उसके बाद आप लीजिएगा। और अगर आप चाहें तो उससे चीला बना सकते हैं, मूंग का चीला हो जाता है। या और भी जो आप रेसिपी बनाते हैं तो वो चीज़ उससे बना करके खाइए, लेकिन डाइट में ज़रूर अंकुरित अनाज को शामिल करिए। याद रखिएगा, जब भी आप अंकुरित करते हैं तो आपको 2 दिन पुराना अंकुरित अनाज खाना है, ये बहुत अच्छा होता है आपके लिए। इसके अलावा फर्मेंट फूड जैसे इडली, डोसा, तो ये आपको जो रवा से बनता है, सूजी से बनता है, वो आपको नहीं लेना है। जो घर के अनाज से बनता है जैसे उड़द का दाल हो गया, चावल हो गया, उसको मिला करके बनता है, उसको आपको लेना है। अगर आप घर पे फर्मेंट करके बनाते हैं तो उसमें बी विटामिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो आपको घर में बना करके अनाज से लेना है। इसके अलावा जो चिकन वगैरह खाते हैं तो उनके लिए चिकन में और जो एग का पीला वाला भाग में विटामिन बी पाया जाता है, तो आप एग खा सकते हैं, रोज 2 बॉइल्ड एग और चिकन ले सकते हैं आप। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आगे जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे हम जो भी जानकारी दें वो आप तक पहुँचे।